नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। चित्तौड़गढ़ में नशे की हाईटेक फैक्ट्री का भंडाफोड़। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन ने चित्तौड़गढ़ में अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान से नशा बनाने की हाईटेक फैक्ट्री पकड़ी। छापेमारी में करीब 6 किलो मेफेड्रोन एमडी ड्रग, एल्पेराजोलम पाउडर, करीब 200 किलो केमिकल और नशा बनाने के उपकरण बरामद किए गए। मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। सीबीएन आगे की जांच में जुटी है। कोटा जयपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, बाइक सवार की मौत। कोटा जयपुर नेशनल हाईवे पर बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र के बरूधन इलाके में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को कोटा के एमबीएस अस्पताल में लाया गया। बाद में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान जय राठौर, उम्र 32 वर्ष, निवासी नानता, कोटा के रूप में हुई। कैसे क्या कुछ राठौर मेरा भाई है और ये शादीशुदा है। इसके एक लड़का एक लड़की है। ये नानता से बूंदी जा रहा था तो बरुंदन चौराहे के आगे इसका एक्सीडेंट पिकअप से होने की वजह से इसको एमबीएस लाया गया। एमबीएस के बाद जवाब दे दिया गया तो सुधा हॉस्पिटल में इसकी डेथ हो गई। क्या काम करता था ये मार्बल ठेकेदारी का काम करता है। नाम क्या था मृतक का? जय राठौर। उम्र कितनी थी लगभग? 32। कहाँ का रहने वाला था ये? नानता निवासी। और जिस समय घटना हुई कहाँ से कहाँ जा रहा था ये नानता से बूंदी जा रहा था। आप क्या लगते हो? मैं उसके ताऊजी का लड़का हूँ। नाम बताओ आपका। जितेंद्र राठौर। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 स्थायी वारंटी गिरफ्तार। कोटा शहर में चल रहे विशेष अभियान के तहत थाना रेलवे कॉलोनी पुलिस ने 3 फरार स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में शुभम मेहरा, योगेश कुमार, आनंद उर्फ मोनू शामिल है। पुलिस इन्हें जयपुर और बूंदी से डिटेन कर गिरफ्तार किया। तीनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोटा की भीमगंज मंडी थाना पुलिस को आर्म्स एक्ट में दोहरी सफलता। थाना भीमगंज मंडी पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में आर्म्स एक्ट के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, 2 चाकू बरामद किए। दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। सांगोद में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का जन्मदिन धार्मिक आयोजन के साथ मनाया गया। सांगोद क्षेत्र के लटूरी गांव स्थित हनुमान मंदिर में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का जन्मदिन श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। यज्ञ, हनुमान चालीसा का पाठ और गौ सेवा का आयोजन हुआ। कार्यकर्ताओं ने मंत्री की लंबी उम्र और जन सेवा की कामना की। सांगोद से बंटी जोशी की रिपोर्ट। हमारे जनजन के लाडले सम्मान्य ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी भाई साहब के जन्मदिन के अवसर पर आज लटूरी गौशाला में यज्ञ हवन करके और हनुमान चालीसा का पाठ करके और उनकी लंबी उम्र की कामना की गई ताकि वो हमेशा हम सब जनता के बीच में सेवा करते रहें। और यहाँ गौशाला में गौ माता को गुड़ और चारा खिला करके उनकी लंबी उम्र की कामना की गई ताकि इससे राजस्थान प्रदेश में जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं इसी प्रकार से इससे जनता के लिए काम करते रहें। और भगवान से यही प्रार्थना हम सब कार्यकर्ता मिलकर के यहाँ आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो उनसे यही प्रार्थना है कि उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए हम सब कार्यकर्ता मन से दुआ और उनको स्वागत और अभिनंदन करते हैं। झालावाड़ में नगर परिषद ठेकेदार की मौत से शोक का माहौल। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ में मकर संक्रांति पर विशाल 56 भोग महोत्सव। मकर संक्रांति के अवसर पर श्री कृष्ण गौशाला झालावाड़ में भव्य 56 भोग महोत्सव का आयोजन किया गया। करीब 1100 गौ माताओं को 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए गए। कार्यक्रम में गौ पूजन, दान और धार्मिक अनुष्ठान हुए। झालावाड़ से हरिमोहन चौड़ावत की रिपोर्ट। श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति के तत्वाधान में आज सप्तम 56 भोग का आयोजन श्री गौ माता के हित के लिए किया गया है। हर बंधु को, हर मानव को, हर सनातनी हिंदू भाई बहन को अपने जीवन में गौ सेवा करना परम आवश्यक है। जो प्राणी जीवन में गौ सेवा कर लेता है उसके नवग्रह दोष, पितृदोष, वास्तु दोष, जितने भी चांडाल दोष, योगिनी दोष, जितने भी दोष होते हैं उस प्राणी के वो सब दोष केवल गौ माता की सेवा करने मात्र से दूर हो जाते हैं।
गौ माता कोई पशु नहीं है, गौ माता कोई जीव नहीं है। गौ माता को जो पशु समझता है वो प्राणी स्वयं पशु तुल्य है, यूँ मान लीजिएगा आप, क्योंकि गौ माता चलता फिरता तीर्थ है। जो गौ माता के दर्शन कर लेता है मानो कि 33 कोटि देवताओं के दर्शन उसको प्राप्त हो जाते हैं। और ये श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति के तत्वाधान में 1000 से कहीं अधिक गौपालन इस सेवा के द्वारा यहाँ किया जाता है। अनेकानेक गौ माताएँ, गौवत्स एवं नंदी देवी भी यहाँ विराजमान हैं, जिनकी गौ सेवा बहुत कार्य से, प्रणाली से, सेवा के द्वारा प्रतिपादित की जाती है, जिसमें सभी गौ भक्तों का, समस्त झालावाड़ की जनताओं का, आसपास के समस्त गौ भक्तों का इस गौशाला को अच्छा सहयोग प्राप्त होता है और सभी भक्त समय समय पर आके गौ दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जो गौशाला नहीं आए उन्हीं भक्तों से मेरा आग्रह है कि समय निकालकर आप श्री कृष्ण गौशाला जो संजय कॉलोनी में स्थापित है यहाँ पधारें और अपने जीवन में गौ सेवा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। एवं जो गौ सेवा, गौ पालन स्वयं नहीं कर सकते, जो घर में गाय नहीं पाल सकते, वो गौशालाएँ जाएं। जो गौशाला नहीं जा सकते तो कम से कम अपने घर में गौ माता का 4x6 का या 1.5x2 का एक प्रतिबिंब अपने घर में गौ सेवा के लिए अपने बालक बालिकाओं को दिखाने के लिए अवश्य रखें। जब भी गौशाला जाएं, भगवान के मंदिर जाएं या किसी भी संत की कथा में जाएं या किसी भी भागवत में जाएं तो अपनी संतानों को अवश्य लेकर जाएं। उनको दिखाकर दान करें, गौ सेवा दिखाकर करें, दान पुण्य दिखाकर करें, कथा दिखाकर सुने, मंदिर दिखाकर प्रणाम करें, क्योंकि जो आप आज करोगे वो कल की आपकी संतान करेगी। अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है वो संतान भी नहीं करेगी। इसलिए सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी संतानों को अवश्य से अवश्य मंदिर, देवालय, गौशाला, कथा भागवत में अवश्य अपने साथ लेके जाए, उनको संस्कारवान बनाए। क्योंकि कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन अभियान, 73 आरोपी गिरफ्तार। रामगंज मंडी उपखंड पुलिस ने 17 टीमों के साथ 105 स्थानों पर दबिश देकर 73 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में आर्म्स एक्ट, आबकारी, जुआ और अन्य अधिनियमों के तहत मामले दर्ज किए गए। त्योहारों को देखते हुए यह अभियान चलाया गया। रामगंज मंडी से सचिन वैष्णव की रिपोर्ट। बूंदी में अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई। बूंदी पुलिस ने दबलाना थाना क्षेत्र के निमोदा नदी क्षेत्र में अवैध बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। मौके से ड्राइवर को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बारा के टाची गांव में चोरी की वारदातें, ग्रामीणों में दहशत। छिपाबड़ौद तहसील के टाची गांव में बीती रात चोरों ने करीब आधा दर्जन घरों को निशाना बनाया। कुछ घरों से नकदी और आभूषण चोरी हुए, जबकि ग्रामीणों के जागने से बड़ी वारदातें टल गई। ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द खुलासे करने की मांग की है। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।